स्त्री जाति के लिए जो मेरी भावनाएं हैं, मैं आपके समक्ष एक कविता के माध्यम से कहने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कौन कहता है अबला है नारी। कौन कहता है अबला है नारी, उस औरत से पूछो जिसने अनंत पीड़ा सहा बच्चे को जीवन देने के लिए। उस औरत से पूछो जिसने अपना घर छोड़ा तुम्हारा घर सींचने के लिए। उस औरत से पूछो जिसने 4 बजे उठना सीखा तुम्हें ऑफिस भेजने के लिए। उस औरत से पूछो जो खाली पेट सोई बच्चों का पेट भरने के लिए। उस औरत से पूछो जो अपनी नींद तोड़कर रातों को जगती तुम्हें सुलाने के लिए। कि उस औरत से पूछो जिसने रणभूमि में रक्त बहाया इस देश को बचाने के लिए। उस औरत से पूछो जो खड़ी है रोड पर अपनी जान जोखिम में डाले तुम्हारे लिए। ये स्पेशली कोरोना फाइटर्स के लिए है। पर फिर भी तुम कहते अबला है नारी, इस कुपित सोच को बदलना है तुम्हारी। आज भी हम जिस समाज में पल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ही है। पुरुष प्रधान समाज, या जहाँ जो मेन है आदमी वो डोमिनेट करता है, यानी कि वो ही अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। उनको लगता है कि जो नारी है यानी कि जो स्त्री है, जो वोमेन है, उनका केवल एक ही काम है कि वो कहीं भी जाएंगी तो घर में सिर्फ खाना बनाना और बच्चों को पालना पोसना, केवल इतना ही वो जानते हैं। आज भी मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि लोगों की सोच बदल नहीं रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे है ऐसा जहां लोग इस तरीके से सोचते हैं। उनके मानसिकता में यही भरा हुआ है। लेकिन जो शब्द एक डिक्शनरी में एक शब्द था नारी के लिए, जब पर्यायवाची पूछा जाता तो अबला बोला जाता था। अबला यानी कि जिसके अंदर कोई बल ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे कहीं ज़्यादा बल उनके अंदर है। बच्चे को संभालना, आपको ऑफिस भेजने के लिए सुबह उठ के आपके लिए तैयारी करना, फिर घर का ही काम इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप करने बैठ जाएं तो पूरा दिन लग जाए और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो मेरी खुद की जो फीलिंग्स है, जो मैं महसूस करता हूँ औरतों के लिए, उसको इस तरीके से मैंने बयां किया है। और जिसमें एक स्पेशली कोरोना फाइटर के लिए है कि आज देख सकते हैं लॉकडाउन है फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। वो गर्मी तो मतलब चरम सीमा पे है, वो तो रिकॉर्ड तोड़ रही है। उस गर्मी में भी वो खड़ी रह रही हैं हमारे लिए, हमें बचाने के लिए वहाँ पे अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम मान नहीं रहे हैं। ये हमारा दायित्व तो बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका हम डायरेक्ट अगर उनका ख्याल नहीं रख सकते तो इनडायरेक्टली रख सकते हैं। और डायरेक्टली रखने का मतलब ये है कि आप अपने घर में लॉकडाउन रहिए जब तक कि पैंडेमिक कम ना हो जाए, या जब तक कि पैंडेमिक के लिए कोई व्यवस्था ना हो जाए तब तक। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस इतना ही कहना था आपके लिए। एंड बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू वेरी मच।